आधार पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बलिया में वहां पर क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को बताऊं, मतलब कि ये जो ऑयल है वो कितना डीप है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका जो इंपैक्ट है लोकल एरियाज में, नेशनल लेवल पर क्या होने वाला है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां पर ऑयल डिस्कवरी की बात कही जा रही है, क्रूड ऑयल डिपॉजिट फाउंड किया गया है, वो है बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बलिया में। वहां पर एक गांव है सागरपल्ली गांव। अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे ये वाराणसी रहा, तो अगर आप ईस्टर्न साइड थोड़ा सा जाएंगे तो आपको बलिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और बलिया डिस्ट्रिक्ट के जस्ट मतलब बलिया जो शहर है, जो टाउन है, उसके जस्ट कुछ ही दूर पर सागरपल्ली गांव है। वहीं पर बताया जा रहा है कि जो ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और ध्यान से देखिएगा अगर आप मैप में, तो यहां पर पूरे एरिया में ये जो गंगा नदी है वो बहती हुई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो गंगा रिवर सिस्टम है, जो गंगा नदी का है ड्रेनेज पूरा जो सिस्टम है, क्या वहां पर ऑयल की और चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ यहां पर, तो आप समझिए इसको लेकर आगे चलकर बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में और मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या हुआ था, जो हमारी कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उन्होंने पिछले 3 महीने तक सर्वे किया इसके बारे में, और फाइनली इसको देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई बहुत शैलो ऑयल नहीं है, ये बहुत ज्यादा डीप है। मतलब 3000 मीटर अंडरग्राउंड। आप समझिए काफी ज्यादा हो जाता है, 3 किलोमीटर। मतलब अगर आपको वहां से ऑयल निकालना है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट होना चाहिए, ताकि आप वहां से ऑयल की ड्रिलिंग करके निकाल सकें। और इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो पूरा एरिया यहां पर देखने की कोशिश की गई, वो बेसिकली 300 किलोमीटर का एरिया है। मतलब बलिया से लेकर अगर आप देखेंगे ये प्रयागराज तक, तो ये लगभग 300 किलोमीटर का जो एरिया है, यहां पर बताया जा रहा है कि ऑयल मिलने के काफी सारे चांसेस हैं। और ये पर्टिकुलर जिस गांव में फाउंड हुआ है, बलिया में सागरपल्ली विलेज में जिस गांव में फाउंड हुआ है, जिस ड्रिलिंग इस समय जारी है, अगेन आप देख सकते हो कि ड्रिलिंग किया जा रहा है, तो वो बेसिकली फ्रीडम फाइटर, काफी फेमस जो फ्रीडम फाइटर हैं चिट्टू पांडे, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उनसे ये लैंड बिलोंग करता है। और इसके लिए ओएनजीसी ने क्या किया है, अगले 3 साल के लिए वो लैंड जो है वो लीज पर ले लिया है। और आप देख सकते हैं 6.5 एकड़ ऑफ लैंड लीज पर लिया गया है, और इसके लिए ओएनजीसी हर साल 10 लाख रुपए देगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये ऑयल, देखो अभी तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना ऑयल रिजर्व है वहां पर, क्या होगा वो तो ले जाएंगे, तब हो सकता है कुछ एस्टिमेट आएगा। लेकिन इसका सबसे पहले इंपैक्ट लोकल एरियाज पर क्या होने वाला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आसपास के जो लैंड है, लैंड ओनर्स हैं, उनके प्राइसेस में जो लैंड वैल्यू है उसमें मैसिव अप्रिसिएशन हो सकता है अगर ये एक्चुअल में ऑयल वहां से निकल जाता है। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, वहां पर उनके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, वहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेस, मतलब डेवलपमेंट के काम तेजी से होने लगेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी के लिए तो ओएनजीसी ने ये 6.5 एकड़ का लैंड चिट्टू पांडे की जो फैमिली है उनसे लिया है, तो इसके लिए पैसा मिल रहा है। तो आसपास का भी जो लैंड है उनके भी आशा जगेगी, वहां के जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी लगेगा कि आगे चलकर अगर इसी तरह से ऑयल की डिस्कवरी हुई तो उनका भी लैंड लीज पर लिया जा सकता है और उनको भी इनकम एक प्रकार। क्वेश्चन ये है कि इसका स्टेट और नेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी। भारत 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल अभी भी इंपोर्ट कराता है, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी कम हो सकेगी। दूसरा, यहां पर सरकार को इनकम जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि जब भी यहां पर ऑयल वगैरह निकाला जाता है तो रॉयल्टीज, टैक्सेस, प्रॉफिट, ये कहीं ना कहीं सरकार के पास जाते हैं। और साथ ही साथ जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब कि इस डिस्कवरी की वजह से उस एरिया में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब ईस्टर्न यूपी जो इलाका है पूरा, उसके लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। फिर इसका अगर हम जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बताएं, देखो जब भी इस तरह का डिस्कवरी होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो बार्गेनिंग पावर है ग्लोबल एनर्जी नेगोशिएशंस में, वो भी बढ़ सकेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत में जितने भी ऑयल रिजर्व हिस्टोरिकली फाउंड हुए हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न ऑफशोर रीजन हो गया या फिर स्टेट जैसे कि वहीं पर ही आपको फोकस देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फोकस है वो आपका ईस्टवर्ड साइड भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा जैसा मैं आपको बता रहा था कि 3000 मीटर डीप अगर ऑयल आपको निकालना है तो इसकी वजह से आपको बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो एडवांस ड्रिलिंग रिग्स है वो वहां पर आ सकता है, जियो टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज हैं उनको लाया जाएगा। फिर इसके अलावा जो मैपिंग और सर्वे है उसमें भी मॉडर्न सिस्मिक हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जो टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली यह है कि हर दिन 25,000 लीटर ऑफ पानी, वाटर,
ये आपका ड्रिलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आता है। मतलब जो गंगा बेसिन की हम बात कर रहे हैं ना, वो जो पूरा एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो वहां बड़े मात्रा में अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हो ड्रिलिंग करने के लिए, तो जो लोकल वाटर टेबल्स है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। मतलब जो वाटर कंजम्पशन है वो एक बड़ा फैक्टर होगा। फिर इसके अलावा मान लीजिए इन केस, क्योंकि जब भी ड्रिलिंग होती है तो स्पिलेज का भी इशू रहता है, एक खतरा रहता है। तो अगर स्पिलेज हुआ ऑयल का, तो आसपास का जो रिवर हो गया वो पल्यूट हो सकता है। जो खेती करते हैं लोग, जो फार्म लैंड्स हैं जिनके, वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर इसके अलावा जब भी एक्सप्लोरेशन होता है, जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, PM2.5 PM10 की जब हम बात करते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, तो पोल्यूशन भी बढ़ता है एक प्रकार से। तो लोकल इकोसिस्टम जो है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अभी जहां पर ड्रिलिंग की जा रही है वो चिट्टू पांडे की फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूं, एक काफी मेजर मूवमेंट में चिट्टू पांडे, उनको टाइगर ऑफ बलिया के नाम से भी जाना जाता है। और तो इसी की वजह से एक सिंबॉलिक और सेंटिमेंटल वैल्यू भी जुड़ जाता है जब भी इस तरह के आपको एक्सप्लोरेशन देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल ये है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर इसका जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो हो सकता है। अगर ये सक्सेसफुली हो गया, ONGC ने वहां से सक्सेसफुली ऑयल निकाल लिया, मतलब अगर वो कमर्शियली वायबल हुआ, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डीप अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर दोगे ऑयल निकालने में, तो वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा। तो फाइनली अगर ये कमर्शियली वायबल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो गंगा बेसिन है वहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। और देखिए, अभी तक आप देखोगे जो ऑयल रिजर्व्स है, मतलब वो गंगा बेल्ट पर अगर पाया गया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फोकस है वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्य की तरफ जा सकता है, जो कि अभी तक उतना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। खैर, जाने से पहले मैं अगर आपको भारत का भी करंट सिचुएशन, क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में बताऊं, तो देखिए, जब भी हम क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करते हैं ना, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक हो गया आपका प्रूव्ड रिजर्व, जो कमर्शियली रिकवरेबल है, जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितना ऑयल है। और दूसरा होता है एस्टिमेटेड रिजर्व, जैसे कि ये बलिया वाला केस है, कि यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऑयल है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है, कितना हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो समय बताएगा। तो 2022 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो जो टोटल रिजर्व है भारत का, इट इज 651 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि पिछले साल के मुकाबले 591 मिलियन मेट्रिक टन था, तो उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ज्यादातर, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे, तो ऑन शोर, मतलब लैंड पर जो ऑयल है वही भारत में आपको अभी तक देखने को मिलता था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखिए, ऑफशोर है। ऑफशोर का मतलब हो गया समुद्र में जो ऑयल की डिस्कवरी होती है, जैसे केजी बेसिन हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो एरियाज है वहां पर भी आपको ज्यादातर अब ऑयल देखने को मिल रहे हैं। तो मेजर रिजर्व्स की अगर हम लोकेशंस की बात करें, तो भारत का जितना रिजर्व है उसका अभी के लिए लगभग 33% आपको वेस्टर्न ऑफशोर में देखने को मिलता है। वेस्टर्न वाला जो ओशन है वहां पर देखने को मिलता है। फिर आसाम में लगभग 22%, गुजरात 18%, राजस्थान 15-16%, फिर अदर एरियाज में 10%। और भारत का अगर आप देखोगे, तो इसमें 26 सेडिमेंट्री बेसिन है, 3.14 मिलियन स्क्वायर मीटर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमने आधे से भी कम एक्सप्लोरेशन किया है। तो भारत में प्रॉब्लम क्या है ना, कि सकता है, लेकिन हमने उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, खर्चा नहीं किया एक्सप्लोरेशन में, जिसकी वजह से ये अभी तक ऑयल की जो डिस्कवरी है उतनी बड़े स्तर पर नहीं हो पाई है। और देखिए, भारत का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हम 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर हैं यूएस और चाइना के बाद। एनुअल कंजम्पशन अगर आप हमारा देखोगे, तो 249 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पेट्रोलियम है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? हार्डली 33 मिलियन मेट्रिक टन। मतलब हमारा डिपेंडेंसी लगभग 87% पहुंच गई है। 2013 में 76% थी। मतलब जो अभी डिस्कवरी और होनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए हैं। और हर साल भारत $100 बिलियन खर्च करता है सिर्फ ऑयल इंपोर्ट कराने में, जिसकी वजह से डायरेक्ट असर हमारे रूपी के ऊपर, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब पर देखने को मिलता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है, तो बोला यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो 4 मेजर सेडिमेंट्री बेसिन है वो अभी तक अनटैप्ड हैं, वहां पर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे महानदी बेसिन हो गया, अंडमान सी हो गया, बंगाल बेसिन हो गया, केला कोंकण बेसिन हो गया। ये अकेले बताए जाते हैं कि जो चारों सेडिमेंट्री बेसिन है वहां पर 22 बिलियन हो सकता है। तो अगेन देखते हैं कि सरकार इस पर कितना फोकस करती है, खर्च करती है। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी उत्तर प्रदेश बलिया की, वो आपको अब समझ में आ गई होगी कि ऐसा अभी के लिए एग्जैक्टली अनुमान नहीं है कितना है। ये पता है कि ऑयल डिस्कवरी है, लेकिन अभी समय से आगे चलकर पता चलेगा कि क्या हम उससे प्रॉपर तरीके से ऑयल निकाल पाएंगे कि नहीं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिसेंट एस्टिमेट्स के आधार पर भारत का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी है वो कितनी है? मतलब हम कितने दिन का ऑयल कवर कर पाएंगे अपना जो रिजर्व है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि